दूर नहीं हो रही अधिक और दोहरे टैक्स की परेशानी, उद्योगों की उत्पादन लागत बढ़ रही। पड़ोसी राज्यों में प्रतिस्पर्धा में पिछड़े रहे मालवा निमाड़ में उद्योग जनप्रतिनिधि नहीं दे रहे ध्यान। लोकेश सोलंकी, इंदौर। आपदा की स्थिति हो या नवाचार के लिए सरकार की कोशिश, मध्य प्रदेश के उद्योगपति और व्यापारी हमेशा से सरकार के साथ न केवल कदम ताल करते हैं बल्कि कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग से भी आगे रहते हैं। इनके उद्योगपति और व्यापारियों के मन के कसक है, उन्हें अपनी परेशानी और मुद्दों पर जनप्रतिनिधियों का साथ नहीं मिल रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर उद्योग और व्यापार जगत उन्हीं परेशानियों और मुद्दों के साथ राजनीतिक नेतृत्व का मुंह देख रहा है जो बीते चुनाव के दौर में भी रहे हैं। व्यापार जगत के अनुसार भले ही मध्य प्रदेश ने 1.5 दशक में धूमधाम से ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की मेजबानी की हो, लेकिन स्थानीय उद्योगों की समस्याएं दूर नहीं की। आज भी मध्य प्रदेश की छवि उद्योग व्यापार के लिए सबसे महंगे प्रदेश की है, चाहे वो टैक्स हो, ईंधन हो या बिजली की दर क्यों न हो। मालवा निमाड़ का पूरा बेल्ट कृषि आधारित उद्योग का है। फूड प्रोसेसिंग उद्योगों ने सरकार के साथ कदम ताल करते हुए प्रदूषण घटाने और पर्यावरण संरक्षण के लिए बॉयलरों की लकड़ी कोयले से बदलकर प्राकृतिक गैस आधारित कर लिया। सरकार के हम कदम बनने में आगे रहे उद्योग अब निराश है, क्योंकि मध्य प्रदेश पीएनजी पर देश में सबसे ज्यादा टैक्स लेने वाला राज्य बन चुका है। एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज मध्य प्रदेश के अध्यक्ष योगेश मेहता कहते हैं पीएनजी पर महाराष्ट्र में 4% वैट लगता है, लेकिन मध्य प्रदेश में सरकार 13% वैट वसूल रही है। ईंधन पर जहां वैट की पुरानी कर प्रणाली लागू हो रही है, वही अन्य कई वस्तु जीएसटी के अंतर्गत आ गई है। असर यह है कि उद्योगपति गैस पर 13% टैक्स तो चुका रहा है, लेकिन उस चुकाए गए टैक्स का क्रेडिट उसे नहीं मिल रहा है। वैट के चुकाए टैक्स को वह जीएसटी में समायोजित नहीं कर पा रहा है। प्रदेश के उद्योगों की उत्पादन लागत इससे बढ़ रही है। ऐसे में जनप्रतिनिधियों से अपेक्षा है कि या तो ईंधन को वे जीएसटी में शामिल करे या फिर इस पर लग रहे वैट को कम करवाने के लिए आगे आए। सिर्फ पीएनजी ही नहीं, पेट्रोल डीजल पर भी मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा टैक्स लाने वाले राज्यों में शामिल है। इसका असर है कि परिवहन लागत व्यापार का खर्च बढ़ा रही है। दाल कपास मिले जा रही महाराष्ट्र दल उद्योग का गढ़ मालवा को माना जाता रहा है, जबकि कपास के उत्पादन के साथ कपास इंडस्ट्री यानी जीनिंग मिलों का गढ़ निमाड़ बैठ रहा है। मालवा निमाड़ में बीते वर्षों में दाल मिलों की संख्या करीब 250 थी, अब संख्या घटकर 175 रह गई। ऐसा ही हाल कपास इंडस्ट्री या जीनिंग मिलों का है। मध्य प्रदेश कॉटन इंजीनियर्स एंड ट्रेडर्स एसोसिएशन ने आंकड़े दिए थे कि बीते वर्षों में करीब 200 जीनिंग मिलों ने अपना कारोबार समेटकर महाराष्ट्र में काम शुरू कर दिया। मध्य प्रदेश में लगने वाला भारी भरकम मंडी टैक्स इसकी वजह बना है। ऑल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल कहते हैं कि कृषि उपज पर गुजरात में 50 पैसे प्रति सैकड़ा और महाराष्ट्र में 80 पैसे प्रति सैकड़ा मंडी टैक्स लगता है। मध्य प्रदेश में कुछ महीने पहले ₹1.70 प्रति सैकड़ा मंडी टैक्स लग रहा था। सरकार ने राहत के नाम पर सिर्फ 50 पैसे कम किए हैं। अब भी ₹1.20 मंडी टैक्स मध्य प्रदेश में लग रहा है।